अस्सलामुअलैकुम। आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। हिस्ट्री मतलब बैकग्राउंड। कुछ अर्सा पहले, इसका मतलब ये है कि कुछ अर्सा पहले एलिमेंट्स को किस तरह डिफ़ाइन किया गया था, किस तरह स्टडी किया गया था और आज इसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स हैं। इन अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फ़र। मतलब कि पहले इसके जो 9 एलिमेंट्स थे वही डिस्कवर थे, जो कि कार्बन था, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फ़र। एट दैट टाइम एलिमेंट्स वर कंसीडर्ड एज सब्सटेंसेस। इस वक्त जो एलिमेंट्स थे उनको सब्सटेंस ही माना जाता था। इस वक्त के लिहाज से सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या थी वो देखते हैं। सब्सटेंसेस कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। जो सब्सटेंसेस हैं इनको ब्रेक नहीं किया जाता सिंपलर यूनिट्स में किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। सब्सटेंसेस को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन 19th century, advanced concept of element is comes. It is defined as elements is a substance that is made up of atoms having same atomic number. जो एलिमेंट है वो एक सब्सटेंस है जो कि एटम्स के मिलने से बनता है, और जो एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है सेम होता है, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एंड कैन नॉट डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। इस वक्त भी इसका यही कंसेप्ट था कि एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब डिकम्पोज नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जबकि पहले भी इसका ये कंसेप्ट था। एटॉमिक नंबर देखते हैं वो क्या होते हैं। एटम का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और जो बाहर शेल्स हैं, इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेल में घूमते हैं। प्रोटॉन जो है वही बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज़ और एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है जो कि 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। जो इनके एटॉमिक नंबर हैं वो सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, जबकि इनके जो एटॉमिक मास हैं वो डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। नेक्स्ट है अक्रंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स। सबसे पहला है अर्थ क्रस्ट, सेकंड ओशन, थर्ड है एटमॉस्फेयर। हम अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है उनकी कंसंट्रेशन को देखेंगे और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है अर्थ क्रस्ट में 47% है, सिलिकॉन की 28% है, एल्यूमिनियम की 7.8% है। अर्थ क्रस्ट जो है वो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, जो सबसे अर्थ की फर्स्ट वाली लेयर है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। सेकंड है ओशन। ओशन में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 86% है, हाइड्रोजन की 11% है, जबकि क्लोरीन की 1.8% है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और किस किस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78, ऑक्सीजन की 21, आर्गॉन 0.9% में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन जो कि 47% है, ओशन में भी ऑक्सीजन है 86% और एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन 78%। ये जो टेबल है ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को किन किन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, किन किन ग्रुप्स में इसकी डिवीजन हुई है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 3 क्लासेस में या इसकी 3 टाइप्स हैं। मेटल। मेटल की डेफिनेशन देखते हैं। दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स डैट आर रिलीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं उसे हम मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। सेकंड जो इसकी टाइप है या एलिमेंट की क्लास है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल की डेफिनेशन है दूस टाइप ऑफ एलिमेंट्स डैट आर गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट
जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। थर्ड है मेटलॉइड्स। इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि इंटरमीडिएट में पाए जाते हैं मेटल और नॉन मेटल की, मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की रखते हैं और कुछ नॉन मेटल की रखते हैं, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है बायो एलिमेंट्स। बायो मीन लाइफ। अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। Those elements that are occurred in living organisms is called bioelements. Elements in human body, ये वो एलिमेंट हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है जिसकी परसेंटेज है 65, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 15% एंड नाइट्रोजन 3%। इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ऑक्सीजन की है 65%, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है बायो एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, और जो सबसे लो है वो है नाइट्रोजन, और इसकी परसेंटेज है 3। इसके अलावा बहुत से बायो एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी मिकदार है, वो बहुत माइनर होती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सिंबल। हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं। इट्स टेकन फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट, और वो जो सिंबल होता है वो एलिमेंट के नेम से ही लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये जो है ये एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, और इसका सिंबल होगा H, जो कि इसके नाम से ही लिया जाएगा। नेक्स्ट है हम सिंबल को किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए केसेस हैं। फर्स्ट वन है इन केस ऑफ वन लेटर। इन केस ऑफ वन लेटर अल्फ़ाबेट इज़ रिटन एज कैपिटल। जब एलिमेंट का जो एक ही लेटर लिखा जाएगा तो वो हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H है वो भी कैपिटल है, उसके बाद कार्बन है उसका C कैपिटल है, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N है, मतलब जो इसका सिंबल है वो भी कैपिटल है। सेकंड केस है इन केस ऑफ टू लेटर्स। इन केस ऑफ टू लेटर्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लेटर इज़ रिटन एज कैपिटल एंड अदर इज़ स्मॉल। जब दो लेटर होंगे तो पहला हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और सेकंड वाला है जो स्मॉल लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम में हमने दो लेटर्स को चूज़ किया है CA को, जिसमें से जो C है वो कैपिटल है और सेकंड वाला जो A है वो स्मॉल है। ऐसा नहीं कि C को भी कैपिटल लिख दिया और A को भी कैपिटल लिख दिया, या C को भी स्मॉल और A को भी स्मॉल लिख दिया, ऐसा नहीं, बल्कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल और सेकंड को स्मॉल। सेकंड एग्जांपल है इस केस की सोडियम। सोडियम को जो सिंबल है वो Na है। इसमें हमने N को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, जबकि A को स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हम अब एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल HCl। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसकी वैलेंसी भी एक है, और क्लोरीन की भी एक है, मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ना तो हाइड्रोजन क्लोरीन को देगा कि तुम स्टेबल हो जाओ, और ना ही क्लोरीन हाइड्रोजन को देगा इलेक्ट्रॉन अपना कि तुम स्टेबल हो जाओ। दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं एक दूसरे को देना चाह रहा। इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, शेयर करके ये दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। हाइड्रोजन जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और क्लोरीन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। इस दौरान जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी यही थी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दो एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो तो उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को आयनिक कंपाउंड में देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain or loss by an atom of an element is called ionic compound। इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस किसी भी एलिमेंट के एटम से आयनिक कंपाउंड कहलाता है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं।
सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये मिस्टेक है। उसके बाद क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसमें हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा। ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल की डेफिनेशन क्या है? दूस टाइप ऑफ एटम और एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सिंगल और अनपेयर फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल्स। ऐसे एटम या एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो या तो सिंगल होता है या अनपेयर फॉर्म में होता है, उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9 मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं ये अनपेयर फॉर्म है और जितने भी इवन नंबर हैं वो पेयर फॉर्म में है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर फॉर्म में नहीं बल्कि अनपेयर फॉर्म में होते हैं, उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब है चेंज। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं उसे हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2 बट इन फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। जो FeSO4 है फेरस सल्फेट है, इसमें आयरन की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में भी आयरन है और इसकी वैलेंसी 3 है। ये है वेरिएबल वैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी चेंज हो रही है। था एलिमेंट का टॉपिक जिसे हमने आज डिटेल में स्टडी किया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।